आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गईल बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पिछला संदेश में हमनी के देख ले रही जा प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 1 से 2 पद के। और आज हमनी के देखे के प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के केवल 3 पद के। और ये अध्याय के विषय हुई समुद्र में से निकले वाला पशु के विवरण। श्रोता मित्र भाई बहन, ये पशु शैतान के श्रेष्ठ कृति हम मित्र हमन के देखतानी जा कि परमेश्वर यह पृथ्वी पर से अपन हाथ उठा रहल बने और एकरा के शैतान के हाथ में दे रहल बने। रुआ कहब कि परमेश्वर यह तरी काहे कर रहल बने। परमेश्वर शैतान के पूरा अवसर दे रहल बने कि वो अपन उद्देश्य पूरा कर सके। एकरा से पहले कि वो आग के झील में फेंक दिहल जाई और निष्क्रिय हो जाए, परमेश्वर ओकरा के पूरा समय दे रहल बने। कहीं ई ना कहे पावे कि अगर तू आपन हाथ हटा लेता तो हम आपन उद्देश्य पूरा कर लेती और आपन राज स्थापित कर लेती। तू तो हमरा के अवसर ही ना दिहला। ऐसे परमेश्वर शैतान के ऐसन करे के अवसर ना दिहे। वो ओकरा के पूरा आजाद और समय दी हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल
निकाल ली और ओहमे देखी श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब के समझे खातिर हमके दानियल नबी की किताब के समझे के बहुत ही आवश्यकता बा। ई जंगली पशु दानियल नबी की किताब के 7वां अध्याय के 4था पशु से मिलत जुलत बा। देखी दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 7 पद में एह तरी से बखान कल गुल बा। एकरा बाद हम राति के दर्शन में चौथा पशु के देखनी। उ देखे में भयानक, डरावना और बहुते ही विशाल रहे। ओकरा मुंह में लोहा के बड़ बड़ दांत रहे। उ सब कुछ खा के टुकड़ा टुकड़ा क देत रहे। जौन की ओकरा मुंह से बच जात रहे ओकरा के अपना पंजा से रौन डालत रहे। उ पहले वाला 3 पशु से भिन्न रहे। ओकर 10 गो सींग रहे। दानियल नबी के संदर्भ रोमी साम्राज्य के नबूवत इतिहास के प्रतिनिधित्व करता। ई छोट सा सींग रोमी साम्राज्य के प्रतीक है। ई नबूवत ऐतिहासिक सृष्टि कोण से प्रमाणित हो चुकल बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रेरित यूहन्ना के जिंदगी काल में दानियल नबी द्वारा कोइल गोइल अनेक नबूवत पूरा हो चुकल रहे। पहला 3 पशु 3 गो बड़ राज के प्रतीक रहे। सिंह बेबीलोन के प्रतीक रहे। रीछ भावी और फारस के तथा चीता यूनानी भाषा के प्रतीक रहे। और ई नबूवत पूरा हो चुकल रहे। जब दानियल नबी ये बात के लिखले उस समय ई नबूवत के वचन रहे, पर ई यूहन्ना के समय में पूरा हो चुकल रहे। ऐसे यूहन्ना चौथा पशु से आपन कार्यक्रम शुरू करताड़े। उ आपन ध्यान चौथा पशु और छोट से सिंह पर केंद्रित करताड़े, काहे कि रोमी शासक प्रकट हो चुकल रहे। यूनानी रोमी शासक के समय में रहे और रोमी शासक डायरेक्शन के द्वारा पतमुस के टापू पर बंदी बना के भेज दिहल गुल रहे। पतन तथा दुर्बलता के चिन्ह रोमी साम्राज्य में पहले ही से दिखाई देत रहे। और यूहन्ना ओह बात के प्रत्यक्षदर्शी रहन जौन की दानियल नबी के समय में भविष्य में घटे वाली रहे। दूसरा शब्द में दानियल नबी के नबूवत के यूहन्ना प्रेरित वर्तमान में पूरा होत देखत रहे। प्रकाशित वाक्य किताब में यूहन्ना के मुख्य बल दानियल नबी की किताब के 7वां अध्याय के छोट सिंह के ऊपर बा, जौन की एगो शासक के प्रतीक है। और ई घोर सा सिंह हमनी के सामने पशु के रूप में पेश कइल गइल बा। और प्रेरित यूहन्ना द्वारा कइल गइल नबूवत में ई पशु जीवो दरिद्र अर्थात पुनः स्थापित रोमी साम्राज्य पर नियंत्रण तथा शासन करत दर्शावल गइल बा। ए तरी दानियल 7 अध्याय में उल्लेखित छोट सिंह तथा प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में उल्लेखित पशु दोनों एगो बा। और रुआ खुद ही देख सकतानी कि दानियल 7वां अध्याय यह अनुच्छेद के समझे के खातिर आधारित बुनियादी बात बा। श्रोता मित्र भाई बहन, ई जंगली पशु पाप पुरुष है और मसीह विरोधी है, जौन की संसार के अंतिम तनाशा है। ये अध्याय के अंतिम पद ये विचार के पक्का करता। तो एकरा बारे में पढ़े, समझे, सोचे, विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल के पन्ना पलटी और ओहमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय 18 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। होशियारी यही में बा जेकरा किन्ने बुद्धि होके उ जनावर के गिनती के हिसाब लगावे, काहे कि उ गिनती आदमी के हवे और उ गिनती 666 ह।
हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के ओह आदमी के विषय में चर्चा कर रहल बानी जा जौन की अंतिम युग में विश्व तानाशाह के रूप में प्रकट हुई। 10 मुकुट सहित 10 सिंह महाक्लेश युग में रोमी साम्राज्य के 10 विभाजन के विषय में बतावता। अर्थात महाक्लेश काल में रोमी साम्राज्य 10 विभाग में बट जाई। 10 गो सिंह 10 गो राजा ह जौन की यह 10 विभाजित राज पर राज करी है। ये व्याख्या प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के 12 पद द्वारा प्रमाणित होता। त आई यह पद के हमन के पढ़ ले जाओ। यह पद में यह तरी से लिखल गइल बा, जवन 10 गो सिंह तू देखले बाड़ा उ 10 गो राजा हवन जकरा के अवले राज गद्दी नइखे मिलल, बाकी उ लोग घड़ी भर खातिर राज के अधिकार पई हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जौन की 10 गो सिंह तू देखले बाड़ा उ 10 गो राजा हवे जौन की अब तक राज सत्ता नइखे मिलल, पर उ ओ पशु के साथ राजकीय अधिकार पई हैं। हमके दानियल नबी की किताब 7 अध्याय में पढ़ लिया जा कि ई छोट सिंह सबसे पहले 10 में से 3 सिंह के उखाड़ फेंकता, तब सत्ता में आवताड़े। तत्पश्चात वो अन्य 7 के भी अपना अधिकार में क लेताड़े और तब तानाशाही शुरू करताड़े और ए तरी वो विश्व तानाशाह के रूप में प्रकट हुई हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, इस 7 गो कपार के पहचान सरल बात निखे। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के 9 और 10 पद में उन्हें 7 गो राजा बतावल गइल बा। वैसे यह विषय में अनेक व्याख्या कइल गइल बा। हम उनका विषय में इस समय चर्चा क के समय नष्ट ना करे चाहब, पर यहाँ मुख्य बात ई बा कि ई 7 कपार परमेश्वर के निंदा के दोषी है। गवित नाम बाइबल विद्वान द्वारा निंदा दू तरी से प्रकट होता। पहल का कोनो आदमी खुद के परमेश्वर के समानता में रखे चाहताड़े। ई परमेश्वर के स्थान के हपड़ल या अपहरण करे के बा। दूसरा शब्द में बल पूर्वक या चतुराई से परमेश्वर से स्थान पर खुद के पेश करे के बा। दूसर का निंदा के दूसरा चिन्ह दोष लगावल और परमेश्वर के नाम के व्यर्थ में लिहल। रोम के शासक पहला अपराध के दोषी रहन। वो खुद के परमेश्वर के समानता में रख दिहले और इतिहास गवाह बा कि रोमी साम्राज्य में शासक के पूजा कइल जात रहे। हम देखतानी कि ई दृश्य यह दोनों बात के दोषी है। वो खुद के परमेश्वर के स्थान पर रखे के दोषी, वो परमेश्वर के नाम व्यर्थ में लेवे व ओह पर दोष लगावे के दोषी है। आई अब देखल जाओ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 2 पद के। हम जोना पशु के देखनी उ चीता के सदृश रहे, मानी कि ऐसन रहे, पर ओकर गोड़ भालू के गोड़ जैसन रहे और ओकर मुंह सिंह के मुंह जैसन रहे। पंखदार सांप ओकर आपन सामर्थ, आपन सिंहासन और महान अधिकार प्रदान कैले। श्रोता मित्र भाई बहन, ई विचित्र सा दिखाई देवे वाला पशु जल, स्थल और आकाश में कहीं भी दृष्टि में ना अले। निसंदेह ई एगो तमाशा है। यहू ना बताओ ताने कि ई कई पशु से मिल के बनल पशु है। और अब हम मसीह विरोधी के विषय में अनेक महत्वपूर्ण व वास्तविक तथा प्राप्त करे जा रहा बने। ई पशु अन्य पशु के भी विशेषता ले ले बने, जेकर चर्चा दानियल नबी की किताब 7 अध्याय में कइल गइल बिया। ई पशु 3 गो
राज के प्रतिरूप है। ये बिंदु पर हम के पुनः दानियल नबी की किताब 7 अध्याय से महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हो सकता। पहिल का है जौन पशु हम देखनी वो चीता के जैसन रहे। मित्र, ये पशु के बाहरी रूप चीता के जैसन रहे। आई देखल जाओ दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 6 पद के। और देखो चीता के समान एगो और जंतु रहे। उनका पीठ पर चिड़ई के 4 गो पाँख ही रहे। वो जंतु के 4 गो कपार भी रहे और ओकरा के प्रभुता सौंपल गइल रहे। चीता यूनानी मैकादनिया राज के प्रतीक है। यूनान इतिहास में आपन बुद्धिमत्ता, तेजी, आधुनिकता, कला विज्ञान के क्षेत्र में तथा दर्शन, भवन निर्माण कला तथा साहित्य के खातिर विशेष उल्लेखनीय रहल। यूनानी भाषा खुद में एगो सुघर और धनवान भाषा है। ए तरी हमनी के देखतानी जा कि पशु के राज समस्त तरीके बहरी संस्कृति से सुशोभित हुई, जैसे कि यूनान के संस्कृति के प्रताप व शान रहे। दूसर का है ओकर गोड़ भालू के जैसन रहे। ये हमनी के दूसरा पशु के स्मरण दिलावता। देखी दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 5 पद। दूसरा पशु रीछ के समान रहे। वो एक और तन के खड़ा रहे। ओकरा दांत के बीच 3 गो पसली रहे। केहू ओकरा से कहल उठ और बहुते मांस खा। ई पशु भालू या रीछ मादी फारस राज के प्रतीक है। ई इतिहास में प्रतिमा पूजक वैभव तथा धन संपत्ति के खातिर प्रसिद्ध बा। ये तरी पशु के राज प्रतिमा पूजक वैभव तथा आन जाति से परिपूर्ण हुई। तीसर का श्रोता मित्र भाई बहन और ओकर खुद कृति के समान रहे। ई हमनी के डॉन के पहला जंतु के स्मरण दिलावता। ई सिंह बाबुल के निरंकुरता व एगो तत्रीय राज के प्रतीक है। बाबुल के राजा तानाशाही हमनी के दानियल नबी की किताब में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के तानाशाही के स्पष्ट रूप में देखतानी जा। कौना तरी उ ई फरमान जारी कैले कि प्रजा के हर एगो प्राणी राजा के प्रतिमा के पूजा करे और ऐसा ना कोइला पर उ परमेश्वर के भक्त दानियल के सिर सबके मांद में डलवा देहले पर परमेश्वर वहाँ अपना भक्त के बचा लिहले। उ 3 इस्राएली भक्त के अग्नि के भट्ठी में डलवा दिहले पर प्रभु परमेश्वर उनका के अग्नि से बचा लिहले। ये तरी अनेक विश्वास ई प्रमाणित क दिहलस कि राजा परमेश्वर ना पर यहोवा ही परमेश्वर हमें। ई दानियल नबी के किताब के अध्ययन करत समय यह विषय पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करे के श्रोता मित्र भाई बहन ऐसन रहे। बेबीलोन के राजा उ अपना मन के अनुसार राज करत और नियम बनावत उ एगो कठोर तानाशाह रहन। यहुना बतावतानी कि पाप पुरुष यही रीति बेबीलोन के राजा के समान तानाशाही करी है। वहाँ एगो तंत्रीय राज हुई। श्रोता मित्र भाई बहन जौन विश्व तानाशाह विश्व पर शासन करी है वो शैतान के अधिकार में हुई, अर्थात ओकरा के शैतान आपन सामर्थ सिंहासन तथा अधिकार सौंप दी है। जैसे कि दूसरा पद में बतावल गइल बा, एकरा के हमनी के शैतान के अवतार कह सकतानी जा। जैसे कि हमनी के लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 3 पद में पढ़तनी जा, शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गइल। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 23 पद में पढ़तनी जा कि प्रभु यीशु मसीह अपना प्रिय चेला समौन पतरस के डांट के कहले, हे शैतान हमरा से दूर हो जा। अब सवाल ई उठता कि का पाप पुरुष शैतान के अवतार हुई
आई देखल जाओ पवित्र बाइबल एकरा विषय में का बता रहा बिया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 7 से 12 पद। काहे कि अधर्म के भेद अबहुओं काम करता, बाकी अब ही एगो रोके वाला बा और जबले ऊ राह से दूर न हो जाई रोकले रही, तब वो अधर्मी प्रकट होकी, जौना के प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह के फूंक से मार दी हैं और अपना आए वाला तेज से भस्म करी हैं। ऊ अधर्मी के आवल शैतान के काम के जैसन सब तरह के झूठा सामर्थ्य चिन्ह अद्भुत काम के संग होकी और नाश होखे वाला लोग खातिर अधर्म के सगरी तरह के धोखा के संग होई। काहे कि उ लोग सांस के प्रेम के कबूल नहीं कैले, जौना से उ लोग के उद्धार होखित और यही कारण परमेश्वर उ लोग में एगो भरम पैदा करे वाला सामर्थ के भेजी है, जैसे कि उ लोग झूठा पर विश्वास करस और जितना लोग सांच पर विश्वास ना करले बाकी अधर्म से खुश होके उ सगरी सजा पई है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बने।